हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं अटल पाटीदार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन EAN। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस वीडियो के थ्रू, इस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू आपको पता चलने वाला है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो एक्चुअल में फॉर्म क्यों होते हैं, है ना। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता क्यों है, ये थ्योरी ये बताने वाली है। लेकिन इस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। तो पूरी तरह से ये जो थ्योरी है ये 100% अप्लाई नहीं होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के ऊपर कि क्यों बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, बट शुरुआत में इनिशियल स्टेट में ये जो थ्योरी है ये आई थी और कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के बारे में इस थ्योरी ने बताया था। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, बिल्कुल इजी है, बस आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए, तो जो थ्योरी लिखी है यहाँ पर वो हम देख लेते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसमें लिखा है दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय सिज्विक, है ना। ये जो थ्योरी है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो थ्योरी है ये किसने दी थी? सिज्विक ने दी थी, है ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी वॉज गिवन बाय सिज्विक टू प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। क्यों दी थी सिज्विक ने ये थ्योरी? क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी स्टेबिलिटी कितनी है ना, लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल है, कितने स्टेबल है, उसको समझाने के लिए, उसको हमें बताने के लिए ये थ्योरी दी थी सिज्विक के द्वारा। ठीक है, अब लिखा है आगे कि ही सेड दैट द सेंट्रल मेटल एटम और आयन विल कंटिन्यू एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स टिल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल एटम बिकम इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द नोबल गैस, है ना, इंपॉर्टेंट है, ऑफ द नोबल गैस एलिमेंट फाउंड इन द सेम पीरियड। ओके, तो यहां पर जो लिखा है उसको मैं समराइज कर देता हूं। यहां पर लिखा है, यहां पर जो सिज्विक ने जो बोला था वो ये बोला था कि जो सेंट्रल मेटल एटम है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स तब तक एक्सेप्ट करता रहता है जब तक कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट जैसा ना हो जाए। ठीक है, देखिए नोबल गैस हमें पता है जो ग्रुप नंबर 18 है पीरियोडिक टेबल में, वो सभी के सभी नोबल गैसेस होती हैं। उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनर्ट होती है, किसी से रिएक्शन नहीं करती है ना। क्यों नहीं करती है? बिकॉज वो क्या होती है, स्टेबल होती है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना। सभी क्या कर रहे हैं आज, स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं, है ना। जो भी, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, आपका सपना होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, जो भी है, तो आप किसके पीछे भाग रहे हैं? स्टेबिलिटी के पीछे, कि मैं डॉक्टर बन गया तो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन गया तो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊंगा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ये भी स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। किसके जैसी? नोबल गैस जैसी स्टेबिलिटी, है ना। नोबल गैस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है, रेयर कंडीशन में किसी से रिएक्शन करती है और कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। ठीक उसी तरह से ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ये भी नोबल गैस के जैसी स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहते हैं, है ना। तो ये फिर इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करते रहते हैं और तब तक एक्सेप्ट करेंगे जब तक कि वो नोबल गैस जैसी स्टेबिलिटी ना गेन कर ले। ओके, तो यहां पर जो लिखा था उसको मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पर है जो EAN, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि किस तरह से हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की EAN मींस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैलकुलेट कर पाए या कर सकते हैं। चलिए, तो फॉर्मूला क्या लिखा है? EAN इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, है ना। कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी एटॉमिक नंबर हमें लिखना है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? इसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, है ना। सेंट्रल मेटल एटम की ही ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फॉर्मूले से
नाम लिखना और नाम से फॉर्मूला बनाना, ये दोनों ही वीडियो हमने अच्छे से क्लियर करे हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियोस के लिंक आपको दे रखी है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है ना। तो अब मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में ही सिर्फ समझाऊंगा। अब यहाँ पर 2 लिखा है, तो 2 क्यों लिखा है? ये फॉर्मूले में 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। तो 2 इसलिए लिखा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर में एक्सेप्ट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम, है ना। तो एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा है मल्टीप्लाई में। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जैसे कि K4FeCN का होल 6, ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब ये जो साइनाइड है, लिगेंड जो है, ये कितने साइनाइड इस Fe से कनेक्टेड हैं? कितने साइनाइड कनेक्ट हैं? 6 साइनाइड्स इस Fe को, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो कितने साइनाइड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं? 6 साइनाइड्स। तो ये 6 क्या हो गई? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई। ठीक है, यही होता है, जितने लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं उसका नंबर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, और यहाँ पर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है ये आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। EAN का फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए कुछ फॉर्मूले या कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं हम और EAN कैलकुलेट करते हैं और हम पता करेंगे कि वो स्टेबल है या नहीं है। ओके, चलिए 2 फॉर्मूले मैंने आपके लिए यहाँ पर लिए हैं, 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमने लिए हैं। फर्स्ट है NiCO का होल 4 एंड देन है CONH3 का होल 6 3+, है ना। ये कोई एक कैटायनिक कंपाउंड है और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। इसके ऊपर कोई भी प्लस या माइनस चार्ज लगा हुआ नहीं है, मीन्स ये एक न्यूट्रल है और ये एक कैटायनिक कंपाउंड है। चलिए अब इसकी एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ना, EAN वाला। तो अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी एटॉमिक नंबर लिखना है हमें। तो Ni निकिल का एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? चलिए 3D जो सीरीज है वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। इसके लिए 3D सीरीज है ना, 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, है ना। तो सबसे पहले आता है स्कैंडियम, फिर आता है टाइटेनियम, फिर आता है वेनेडियम, फिर आता है क्रोमियम, फिर आता है मैंगनीज, फिर आता है आयरन, फिर आता है कोबाल्ट, फिर आता है निकिल, फिर आता है कॉपर एंड लास्ट में आता है जिंक। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसी पीरियड में, यहाँ पर लिखा है सेम पीरियड, मैंने हाईलाइट भी किया है, ध्यान रखिए। जो सेम पीरियड की नोबल गैस होती है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ग्रुप नंबर 18 में एक एलिमेंट आएगा क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 36, है ना। तो सेम पीरियड की कोई नोबल गैस होनी चाहिए, उसी के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सभी के सभी एलिमेंट गेन करना चाहेंगे, ऑब्टेन करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो एग्जाम्पल के लिए हम सपोज करते हैं कि जो आयरन है, आयरन क्रिप्टॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, एटॉमिक नंबर 26 है, मींस 26 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स और ये चाहेगा कि 36 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, है ना। तो यहां पर जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है इनको अगर ये गेन कर लेगा, ऑब्टेन कर लेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा, क्रिप्टॉन के जैसा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सपोज करें कि हमें निकिल जो है ये क्रिप्टॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसको, तब जाके ये 36 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले क्रिप्टॉन के जैसा बन पाएगा, क्रिप्टॉन के जैसा हो जाएगा।
ठीक है, और स्टेबल हो जाएगा, है ना। जैसे ही इसने 10 इलेक्ट्रॉन लिए, 10 इलेक्ट्रॉन लिए आयरन ने, ये 36 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये स्टेबल हो गया। इसी तरह से अगर निकिल है, इसने अगर 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 8 इलेक्ट्रॉन लेगा मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेगा। यहां पर 10 है तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेगा, है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर्मूले में मैंने आपको क्लियर करवाई थी ये बात, ठीक है। तो ये होती है 3D सीरीज और इनके एटॉमिक नंबर भी आई थिंक आपको क्लियर हो चुके होंगे। और ये किसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहेंगे, क्रिप्टॉन के जैसा, है ना। सेम पीरियड में जो नियरेस्ट नोबल गैस है, सेम पीरियड में जो नोबल गैस है उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गेन करना चाहेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर ये जो एग्जाम्पल है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो जो EAN है, इसमें सबसे पहले हमें लिखना एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। निकिल है, सेंट्रल मेटल एटम है, हमें पता है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। अब फॉर्मूले में आगे क्या लिखा है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni, निकिल। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, निकिल की कैलकुलेट करना है हमें। ऑक्सीडेशन स्टेट X सपोज कर ली, प्लस कार्बोनाइल 0 होता है ना, 0 × 4 0, तो X इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जो निकिल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, यहाँ पर 0 रहेगी, ठीक है। चलिए अब और आगे क्या लिखा है, +2 हमें लिखना ही है, इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितने हैं, 4 है, तो 2 × 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 28 + 4 × 8, तो ये हो जाएगा 36। और 36 किसका होता है, एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था क्रिप्टॉन का। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन के जैसा हो चुका है। यहाँ पर जो निकिल है उसने 36 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं। यहाँ पर ये जो है, ये जो कंपाउंड है ये मोर स्टेबल होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा हो जाए तो वो मोर स्टेबल होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा ना हो तो वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, जब तक आप इस चैनल पर हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपका काम होगा बस वीडियो को एंड तक कंसंट्रेशन से, ध्यान से देखना, ओके। चलिए CO यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 27, है ना। तो EAN इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट 27 माइनस लगाया हमने। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, X सपोज कर ली, प्लस NH3 पे चार्ज होता है 0 × 6, तो 0 इज इक्वल्स टू +3। यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ जाएगी +3, बट फॉर्मूले में माइनस है, हमें माइनस पुट करना पड़ेगा। तो 27 - 3 + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स 6, तो ये लिख दिया हमने 6 इज इक्वल्स टू 27 - 3 24 + 6 × 2 12, तो ये हो जाएगा 36। ये भी क्रिप्टॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, यानी कि ये भी क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, है ना। CONH3 का होल 6, 3 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लगा है, तो ये भी क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कोबाल्ट है इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 36 इलेक्ट्रॉन्स अब हो चुके हैं, जबकि इसमें होते कितने हैं, 27 होते हैं। बट यहाँ पर जो 6 अमाइन है ना, इन्होंने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट को दिए हैं, डोनेट किए हैं, जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन के जैसा हो गया है, 36 एटॉमिक नंबर वाले क्रिप्टॉन के जैसा इस CO का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब और एग्जाम्पल, 1-2 और एग्जाम्पल हम करके देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आप, ओके। चलिए गाइज अब थर्ड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर चाहिए, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेशियम +1 प्लस बोरोन X, 1 फ्लोरीन पे -1, 4 फ्लोरीन है तो -4 इज इक्वल्स टू 0, तो X -3 इज इक्वल्स टू 0, है ना। +1 -4 -3, X इज इक्वल्स टू +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई हमारे पास +3, बट यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाया हमने। चलिए अब आगे और क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो ये लिख दिया हमने 4, तो ये हो गया 5 - 3 2 + 4 × 8, तो ये
सम करने पर हो गया 10, और 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है? नियोन का। इट मींस जो KBF4 है उसमें सेंट्रल मेटल एटम बोरॉन है, उसका एटॉमिक नंबर अब जाकर के हो जाएगा 10। अब जाकर मैंने क्यों बोला? क्योंकि जब लिगेंड ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट किए तब जाकर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन के जैसा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर नियोन के जैसा हुआ है, 10 हुआ है ना। तो यहाँ पर ये जो नियोन है ये भी एक नोबल गैस है, इसलिए ये क्या होगा? मोर स्टेबल कंपाउंड होगा। MS मीन्स मोर स्टेबल, MS धोनी नहीं है यहाँ पर ठीक है। तो मोर स्टेबल कंपाउंड होगा बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर नियोन के जैसा हो गया है, और नियोन एक नोबल गैस है। चलिए अब फोर्थ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। चलिए इसमें सेंट्रल मेटल एटम है निकल, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कैलकुलेट करनी है, तो x सपोज कर ली, प्लस एक साइनो पे -1, 4 साइनो है तो -4, ये लिख दिया हमने -4 इज इक्वल्स टू -2, है ना। एनायनिक कंपाउंड है इसलिए -2 चार्ज है यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 4, x इज इक्वल्स टू +2। तो यहाँ पर +2 नहीं लिखेंगे, -2 लिखेंगे बिकॉज फॉर्मूला जो है उसमें माइनस है। चलिए अब क्या लिखा है आगे? 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका 4, तो ये लिख दिया हमने 4। कैलकुलेट किया 28 - 2 26 प्लस 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू 34। अब देखिए 34 एटॉमिक नंबर किसी भी नोबल गैस का नहीं होता है, मतलब ये थ्योरी यहाँ पर जाकर गलत साबित हो गई, है ना। 34 एटॉमिक नंबर किसी भी नोबल गैस का नहीं होता है। आप उठाकर देख लीजिए ग्रुप नंबर 18, किसी भी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर 34 नहीं होता है ना। तो यहाँ पर 34 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये नोबल गैस के बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये जो कंपाउंड है ये लेस स्टेबल होगा, है ना, क्योंकि किसी भी नोबल गैस के बराबर इसका एटॉमिक नंबर नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जाकर ऐसे एग्जाम्पल्स में ये थ्योरी गलत साबित हो जाती है, इसीलिए फिर आगे नई थ्योरीज बनती चली गई। उन थ्योरीज को भी हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आई थिंक जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी है ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी थी। पहले हमने इसकी जो थ्योरी है, जो स्टेटमेंट है वो पढ़ा था, एंड देन हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू इस थ्योरी को अच्छे से क्लियर किया है। पहले ये थ्योरी प्रूफ हो रही थी बहुत सारे एग्जाम्पल्स में, बट ये जो फोर्थ एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पर ये थ्योरी काम में नहीं आई, इसलिए आगे की थ्योरीज बनती गई। ओके, तो उम्मीद है, आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो थम्स अप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, स्पेशली ऐसे बच्चों को जो अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।